जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो सऊदी अरब आजकल बड़ा जाते हैं, इसकी क्या वजह है? शायद उसकी एक वजह ये भी नज़र आ रही है कि वो ये समझते हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस हो गई है। कि इतने सेंसिटिव टाइम के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने इतनी शानदार कामयाबी फिलहाल अभी तक अपनी जो पोजीशन मेंटेन की है, वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, जहां पे एक साइड पे अमेरिका खड़ा है, एक साइड पे ईरान खड़ा है, दोनों के साथ आपके ताल्लुकात है, एक आपका पड़ोसी है, एक के सदर। पाकिस्तान ने बार बार कहा था कि इन दोनों की तो बात हमने करवा दी है, जिसपे बिलावल साहब ने यह भी कहा था कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है तो जरा कश्मीर भी खुलवा दीजिए, हमारा कश्मीर बहुत अरसे से बंद पड़ा है। तो खैर वो कश्मीर तो हम नहीं खुलवा सके, और वैसे भी ये छोटी छोटी चीजें ना, मतलब बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है तो सऊदी अरब का फ्रंट ले लिया है, इसको भी थोड़ा स्टडी करें। वाई दोवल इज विजिटिंग सऊदी अरेबिया, जबकि जयशंकर ने भी हाल ही में दौरा किया है उसका पूरे तमाम जीसीसी ममालिक का, माइनस सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों, भारत के एनए से अजीत डोभाल जी पहुंच गए हैं सऊदी अरब की यात्रा पर, और वहां पर उन्होंने सऊदी के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करी है। और इस मुलाकात से पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग गई है, और खास करके चीमा का कहना है कि भारत हर जगह उस मंच पर जा रहा है जहां पर हमें आइसोलेट किया जा सके। हमने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तो अब भारत वहां भी पहुंच गया हमें आइसोलेट करने के लिए, जबकि ये बात गलत है। भारत अब सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो सऊदी अरब आजकल बड़ा जाते हैं, इसकी क्या वजह है? शायद उसकी एक वजह ये भी नज़र आ रही है कि वो ये समझते हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर। तो इसको कैसे ठीक करना है? रेलिवेंस जो हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर, इसको ठीक कैसे करना है? अच्छा, सवाल तो बनता है, हाँ भाई ये रेलिवेंस हो गई है, अब क्या करें? ठीक है, तो मुझे दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं होता। इंडियन लीडरशिप इस वक्त जारी बात है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है कि हमें पाकिस्तान को कैसे मार्जिनलाइज करना है, कैसे इररेलेवेंट करना है। इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने काम भी जारी बात है किया हुआ है, वो आइंदा भी कर सकते हैं काम इस पे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सारे का सारा जो फैक्टर है ना, इसको जारी बात है समझना होगा। दिस इज सो सिग्निफिकेंट, मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मजाक चीज़ नहीं है। एक तो ये चीज़ हमारे ज़हनों में होनी चाहिए। दूसरी, इंडिया सऊदी अरब के अपने भी इकोनॉमिक रिलेशंस बड़े मजबूत हैं। बायलैटरल ट्रेड $42 बिलियन है, ठीक है जी। और इंडिया की एक्सपोर्ट को $12 अरब है, इंडिया की जो इम्पोर्ट है वो $30 अरब है। सऊदी अरब इंडिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडिया 5वां बड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए सऊदी अरब दूसरा बड़ा है ट्रेडिंग पार्टनर। और फिर एनर्जी डोमिनेंस भी सऊदी अरब के पास है, टॉप रिलायबल सप्लायर है क्रूड ऑयल का, एलपीजी का इंडिया को। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इंडियंस समझते हैं कि हमें अपनी वो रखनी चाहिए। कि इतने सेंसिटिव टाइम के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने इतनी शानदार कामयाबी फिलहाल अभी तक अपनी जो पोजीशन मेंटेन की है, वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, जहां पे एक साइड पे अमेरिका खड़ा है, एक साइड पे ईरान खड़ा है, दोनों के साथ आपके ताल्लुकात है, एक आपका पड़ोसी है, एक के सदर को आप नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं, उसके पीस बोर्ड का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो आप दोनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखें। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक जो है वो एक्चुअली इसके ऊपर पोजीशन नहीं ले सके। मतलब मिसाल के तौर पे ईरान की जानब से उनके ऊपर बमबारी की गई, लेकिन इस खित्ते के पूरे खित्ते को उठा के आप देख लें, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, यू नेम इट, और सबके ऊपर जो है वो ईरान की जानब से बमबारियां की गई हैं सवाए पाकिस्तान के। सो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और मेरे ख्याल में अप टिल नाउ पाकिस्तान ने अपने कार्ड जो है बिल्कुल दुरुस्त सिमत में खेले हैं। मतलब सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मैं चाह रहा हूं आप इसके ऊपर जरा डिस्पैशनेट सा हमें तज्जिया दें कि आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से। जी, बज़ाहिर तो लगता है कि पाकिस्तान अब थोड़ा सा सिचुएशन, थोड़ी सी जंग जो है ये वसी हुई है, जो एक ख़तरनाक रुझान है। ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा है। ये हम कह सकते हैं कि ये मिडल ईस्ट की वर्ल्ड वॉर है, यानी मिडल ईस्ट की वर्ल्ड वॉर के मिडल ईस्ट, क्योंकि इससे पूरा सारी गल्फ स्टेट तकरीबन मुतासिर नज़र आती हैं। तो ये जो वॉर ऑन मिडल ईस्ट है, या मिडल ईस्ट वॉर अगर हम इसे कहें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ख़राब से ख़राब तर हो रही है, और अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान
इससे अपने आप को दूर रख सके। इसलिए पाकिस्तान की अब तक तो पूरी कोशिश है, और अब तक तो पाकिस्तान की पॉलिसी ने ईरान को भी नाराज़ नहीं किया है, और सऊदी अरब को भी नहीं, और चीन को भी नहीं। तो अब तक की पॉलिसी पाकिस्तान की तो मैं समझता हूँ स्टेबल है, सेंसिबल पॉलिसी है। उनकी आखिर वक्त तक कोशिश होनी चाहिए कि सऊदी अरब और ईरान का जो है वो झगड़ा जो है वो बातचीत के ज़रिए हल हो निकले, गल्फ़ स्टेट्स और ईरान एक दूसरे के करीब आएँ। इसके लिए गल्फ़ स्टेट्स को भी बहुत कुछ करना है, और ईरान को भी। गल्फ़ स्टेट्स को जो बुनियादी चीज़ें करना है, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि ईरान ने जो अटैक किया है वो इन ममालिक पर अटैक नहीं किया, इन ममालिक में मौजूद अमरीकी इंटरेस्ट पर अटैक किया है। और अब ये गल्फ़ स्टेट्स सोचें, उनके लिए वो मसला तो है कि क्या वो अमेरिका को कहें कि आप अपने अड्डे वाइंड अप कर दें, क्या अमेरिका ऐसा करेगा? दूसरे ये कि प्रोडक्ट से और हमारी उसके साथ जो दोस्ती है वो सिर्फ और सिर्फ वार टैक्टिकल चीजों पे है, इस तरह पे नहीं है कि मीशत पे। मईशत पे क्यों नहीं, आपको नहीं लगता मईशत पे होनी चाहिए सर? मीशत पे उसकी है नहीं है, वो कम्युनिज्म की सोशलिस्ट कंट्री है, और हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट हम करते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की जो इधर इंडस्ट्री सेक्टर है वो बैठ गया है, वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान को जीएसपी प्लस, ठीक है, जीएसपी प्लस ये पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने दिया हुआ है, चाइना ने नहीं दिया हुआ है। चाइना ने सिर्फ डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान के रिजर्व में अपने पैसे रखे हुए थे, जिस तरह दुबई ने रखे हुए थे, ठीक है, और दोनों जो है ना उस पे अपना प्रॉफिट वसूल कर रहे ठीक हैं, है। वैसे नहीं रखे हुए थे। सर ठीक ये है, जो पैसे वापस मांग रहा है ना चाइना, ये सी पैक में लगाए थे बिजली के मंसूबों के लिए चाइना ने, जी। वो वापस मांग रहे हैं और हम वापस कर नहीं पा रहे। आपको नहीं लगता ये एक तरह की नाकामी है? नाकामी तो इसलिए है कि पाकिस्तान और इसका जो सी पैक चल रहा है, सी पैक यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को नामंजूर है। ठीक है, जिसकी वजह से अशफाक परवेज कयानी जो साबिक आर्मी चीफ था, ठीक है, उसी ही ने इसको रोल बैक किया हुआ था। ठीक है, तो उससे लेकर आज तक ये वही चीज है जो अभी तक तकरीबन पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई हुई है उसके तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। ठीक है, 2023 में ये वाले 2026 से शुरू हुए, ठीक है। लेकिन इसके दौरान जो यूरोपियन यूनियन तो दोस्तों चीमा को लगता है कि भारत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। भैया हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि सऊदी अरब के अलावा तुम बहरीन, कुवैत और इसके अलावा जो अन्य देश हैं कतर वगैरह, उन सब के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास मार्शल जैसी तोप है और वो ईरान के हमलों को आसानी से झेल जाएगी। परंतु तुम ही पता नहीं क्यों दुम दबा कर भागते हुए फिर रहे हो। कुवैत तो तुमसे खुद बोल रहा है कि हमसे डिफेंस पैक्ट साइन कर लो, कहां है सुपर पावर पाकिस्तान, पर तुम खुद भगते फिर रहे हो इधर उधर। अब बात करते हो कि हम भारत के द्वारा सऊदी अरब से पाकिस्तान को आइसोलेट कराया जा रहा है। तो इन मूर्खों को भी पता है कि सऊदी अरब हमारा तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है, और ऐसे में सऊदी और हूती के बीच में बन गई है टेंशन। तो भारत की क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए एनएसए अजीत डोभाल जी सऊदी अरब गए हुए हैं। पर पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत हमारा डिफेंस पैक्ट छुड़ाने लगा है और सऊदी से हमें आइसोलेट कर देगा। मतलब कुछ भारत कुछ काम के लिए गया है, वो काम दूसरा है, पर पाकिस्तानियों को यही लगता है कि हम इनको आइसोलेट कर रहे हैं। भारत तो पहले से भी किसी भी देश के साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत का साफ कहना है कि हम दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाते, दूसरे की जंग भला हम क्यों लड़ें। पर पाकिस्तानियों को उड़ता तीर लेने का बड़ा शौक था। अब जब उड़ता तीर ले लिया तो भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत हमें आइसोलेट कर रहा है। हम आइसोलेट नहीं कर रहे, हम तो यही बोल रहे हैं कि भैया सऊदी से डिफेंस पैक्ट किया था तो अब जाओ कुवैत, बहरीन और कतर के साथ भी डिफेंस पैक्ट